जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 11 मई से लेकर 18 मई कैंसर लगन एंड मून साइन। अगर आपका कर्क लगन है, कर्क चंद्र राशि है, तो कैसा जाने वाला है इस सप्ताह में, इस वीक में क्या क्या शिफ्ट आ रहा है, कैसे समीकरण बदलने वाले हैं। कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो कुछ ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, बहुत इंपैक्ट पड़ता है उनका हमारे जीवन पर। हमारे निजी जीवन में एक चेंज आता है, एक शिफ्ट आता है, और जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर भी उसका बहुत मेजर इंपैक्ट आने वाला है। उसके लिए मैं एक नई वीडियो, एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको एक एनालिसिस करके बताऊंगा कि मंगल का अश्लेषा नक्षत्र में जाना हम सबके जीवन पे और उस युद्ध के ऊपर क्या इंपैक्ट लेके आएगा। और मंगल के जो लॉर्ड, मतलब मंगल के जो नक्षत्र लॉर्ड है वो होते हैं मरकरी, प्लस मरकरी की राशि में गुरुदेव बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति जब मरकरी की राशि में परिवर्तन करेंगे, यानी कि कम्युनिकेशन, एक करेज की राशि, तीसरी घर की राशि में करेंगे, तो क्या इंपैक्ट लेके आएंगे। यहां भी मरकरी का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होने वाला है। Along with that, शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं, एंजॉयमेंट के कारक हैं, जो अट्रैक्शन देते हैं हमारी लाइफ में, कंफर्ट देते हैं हमारी लाइफ में, ब्यूटी देते हैं, एंटरटेनमेंट देते हैं, शुक्रदेव वही अब वो भी मरकरी की रेवती नक्षत्र में आने वाले हैं। तो ये नक्षत्र परिवर्तन करना, गुरु बुध की राशि में राशि परिवर्तन करना, तो मरकरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और आपकी राशि में अब 12th लॉर्ड और जो 3rd लॉर्ड होता है वो मरकरी कैसा बैठा है, विपरीत राजयोग बना रहा है, यानी कि वो 6, 8, 12 में बैठा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। वो अगर 3rd हाउस में बैठा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कंबस्ट है, मोस्टली कंबस्ट होता है, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। अगर वो रेट्रोग्रेड है तो आपको कैसे चीजों को ट्यून करना है उस चीज को समझना जरूरी है। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो बहुत कुछ मैटर करता है नेटल चार्ट पर, ठीक है। आपकी दशा महादशा, आपके नेटल चार्ट क्या बता रहा है, ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है। लेकिन एक जनरल आउटपुट बताऊं जो आपके कॉन्शियस लेवल पे हिट करने वाली है, कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ में भी आपको इंपैक्ट दिखेगा उसका, क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, सबके बारे में डिस्कस करूंगा। यानी कि आपकी लव लाइफ, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में इन द एंड ऑफ द वीडियो जो हो सकती है आपके लिए रामबाण हुई, जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। देखिए, मैंने विपरीत राजयोग की बात करी तो गुरुदेव बृहस्पति अब आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 9वें भाव का भाग्य का मालिक अब 12th में चला गया, यानी कि फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, स्पिरिचुअलिटी, कहीं ना कहीं योगा, मेडिटेशन, कहीं ना कहीं आपका क्योर मिलने वाला है। 6th हाउस का मालिक 12th में चला गया। ऋण रोग शत्रु से अब कहीं ना कहीं आप बाहर निकलोगे। पहले विपरीत स्थितियां तो होंगी, अब चल रही होंगी, तो उससे अब बाहर निकलने का समय है। स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को इवॉल्व करने का समय है, अपने अंदर एक आनंद ढूंढने का समय है, अपने अंदर एक भगवान, अपने भीतर एक भगवान को ढूंढने का समय है, अपने अंदर के एक रावण को मारने का समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। ये समय है जब आपको भगवान पे फिर भरोसा होने लगेगा, आप इवॉल्व करोगे, आपको लगेगा ईश्वर है, परमात्मा है। ये समय है जब आप अपने घर वालों के साथ, अपने अपनों के लिए सोचने लगोगे। ये समय है जब आप अपनों के लिए कुछ करने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। हो सकता है जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चेंज आ रहे हैं, हो सकता है कि ये आपकी दशा महादशा, लेकिन कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ 9 ग्रहों की वजह से। ये कुछ भी हो रहा है, एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, यानी कि जो भी हो रहा है वो ग्रह चाल की वजह से हो रहा है। ग्रहों का ऊर्जा बदलना और वो उस ऊर्जा का हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ना, ये बहुत 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 क्लियर है। चलिए इस क्लैरिटी के साथ देख लेते हैं ये ऊर्जा किस एस्पेक्ट में क्या ऊर्जा लेके आ रही है। बात करते हैं आपके लव के बारे में। देखिए, लव के बारे में बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठा है, रेट्रोग्रेड नीच राशि में बैठा है, और नीच राशि में बैठ के राशि परिवर्तन करेगा मंगल के साथ। दैट्स अ ग्रेट थिंग। लास्ट वीक उन्होंने नीच भंग किया था, इस वीक में वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि मंगल चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा मंगल की राशि में, यानी कि राशि परिवर्तन कर लेंगे तो उनका नीच भंग हो जाएगा। दैट्स अ ग्रेट थिंग। और कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी लेके आएगा, ये आपकी लाइफ में एक पुश लेके आएगा, एक पंच लेके आएगा कि यार अब वो अपनों की याद आ रही है, रिश्ते में कहीं ना कहीं रोमांस आ रहा है, अब सामने वाला मुझे समझने लग गया है। ये सामने वाले के लिए एक इमोशंस, एक अलग ही तरह का इमोशंस जाग रहे हैं कि सामने वाले से प्रेम हो रहा है, सामने वाले के बिहेवियर को, उसके सॉफ्टनेस को आप कंसीडर कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि यार सामने वाला क्या है, कैसा है, कैसे करता है, ठीक है। सामने वाले ने आज तक मेरे लिए क्या किया है, ठीक है। वो सेंसिटिविटी जो चल रही थी, आपको लग रहा था सामने वाला मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, सामने वाला मुझे वैल्यू नहीं कर रहा है, सामने वाला मुझे अंडर वैल्यूड फील करा रहा है, ठीक है। इस तरह की चीज होंगी। या अभी तक आपका ब्रेकअप हो गया होगा तो कहीं ना कहीं उसकी याद, उसकी बात आपको हिट कर सकती है, ठीक है। उसकी अच्छाई, मतलब इस वीक में आप
उस इंसान की पॉजिटिविटी देखते नजर आओगे, नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं आप नलीफाई करोगे। कहीं ना कहीं इस समय काल में हम क्या बात कर रहे होते, हम कैसा डिस्कशन कर रहे होते, वो इस समय क्या कर रहा होता, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं हिट करती हुई नजर आ रही हैं। प्लस शुक्रदेव रेवती नक्षत्र में उच्च के हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भगवान की तरफ भरोसा, किसी तरह की मंत्र चैंटिंग, किसी तरह के स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, किसी तरह का अपने अंदर एक ऊर्जा आएगी कि अब मैं ये नियम बनाऊंगा या बनाऊंगी तो ये लव रिलेशनशिप के लिए हो सकता है कि हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए। इस तरह की कुछ ऊर्जा आप संयम नियम साधना में जा सकते हैं कि मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, इसलिए के लिए मैं भगवान से ये कमिटमेंट करती हूँ कि मैं इतने दिन ऐसे करने वाली हूँ। तो ये चीजें बहुत अच्छा दिखाई दे रही है और ये ऊर्जा अच्छी चीज है, कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिवली ही हील करने वाली है। और आपका अब हीलिंग सेशन स्टार्ट हो गया। गुरुदेव बृहस्पति यानी कि एक औषधि लेके आ रहे हैं आपके जीवन में, यानी कि 12th हाउस में जुपिटर एक औषधि का काम करेंगे। यहाँ पर आपके लिए एक आयुर्वेद का काम करेंगे कि जहां जहां चोट लगी हो, जहां जहां जख्म है वो भरने वाले हैं। ढैया खत्म हुई है, अब लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, अब लाइफ में हीलिंग आएगा, अब लाइफ में पेन खत्म हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके 6th हाउस पर और 9th एस्पेक्ट करेंगे आपके 8th हाउस में। यानी कि कोई सडन इवेंट हुआ था आपकी लाइफ में, कोई ट्रांसफॉर्मेशन था, कोई चीज का फियर था, फोबिया था, कोई ना कोई चीज डायग्नोस हुई थी, ऋण हो, रोग हो, शत्रु हो, कहीं ना कहीं अब आपका हील होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लव रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है, ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए अदर एस्पेक्ट में भी अच्छा है। चलिए अदर एस्पेक्ट को बात करता है, मैरिज के बारे में बात करते हैं। मैरिज क्या बता रहे हैं इस वीक में? मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस का मालिक 9th हाउस में जा रहा है। देखिए राहु निकल रहा है, अब 8th हाउस में जा रहा है, जुपिटर का एस्पेक्ट रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस रहेगा। झूठ बोलने से बचना है, पहली चीज तो एक तो झूठ नहीं बोलना है, देर रात तक उठना नहीं है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। प्लस ये बहुत अच्छा समय है जब अपने पार्टनर के साथ आप कहीं ना कहीं आप कोशिश करोगे इवॉल्व करने की, अंडरस्टैंडिंग मीट आउट करने की। एक डिफिकल्ट टाइम जो भारत देश पे आया है, जो हमारी कंट्री पे आया है, या आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो इस समय काल में बीइंग अ सनातनी, बीइंग अ इंडियन, ठीक है, कहीं ना कहीं इंडियन लोगों के साथ आपका कोई कनेक्शन है, अगर आप बाहर रहते हैं तो आपके अंदर एक फीलिंग आएगा कि यार ऐसे डिफिकल्ट टाइम में एक फैमिली का होना बहुत जरूरी है। और जो फैमिली मैन है ना, उसको पता है कि उसका कोई बच्चा, उसका कोई बेटा, उसका कोई पति अगर फाइट कर रहा है बॉर्डर पे, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। तो ये फीलिंग आपके अंदर आने वाली है, और इस फीलिंग के लिए आप कहीं ना कहीं अपनों से प्यार, अपनों के प्रति प्रेम, अपनों के साथ जो ऊपर नीचे हो जाती हैं, बेफिजूल की बातें हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्नाइज करोगे। आप कहोगे यार अपने आप को कैसे ठीक करना है, अपने पैटर्न को ठीक कैसे करना है, चल जैसे भी हैं साथ रहते हैं, कोई बात नहीं, दो बातें मुझे एक्स्ट्रा ही तो बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ही फर्क पैंदा सी, ठीक है। तो वाली चीजें आपके अंदर आ सकती हैं, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। आप इवॉल्व करोगे, आप एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। अब मेरा तरीका, मेरे रूल्स, मेरे रेगुलेशन, ये बीच बीच में एकदम ट्रिगर तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को आप बैलेंस करते हुए नजर आओगे। ये चीज अच्छी है, ये ग्रह युद्ध कहीं ना कहीं अपनों की वैल्यू बता के चला जाएगा। अपनों का साथ, अपनी फैमिली, अपनापन क्या होता है, अपने कास्ट, अपना रिलीजन क्या होता है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। कहीं ना कहीं मंदिर जाना आप स्टार्ट कर सकते हो, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हो। किसी तरह का आप कुछ नया इनिशिएशन भी कर सकते हो आपस में, किसी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन अपने आप में कोई डिस्कशन कि अब ऐसे नहीं करेंगे, अब ऐसे करेंगे, तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं अच्छा दिखाई दे रही है। कोई डिजायर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप मैरिड लाइफ में एक हैप्पीनेस आने का कारण यह है कि अब आपके पास पैसा भी आने लगेगा, आपकी डिजायर पूरी होने लगेगी, आपका बिजनेस बहुत अच्छा इवॉल्व करेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी बहुत अच्छा पैसा दिखाई दे रहा है, अगर आप जॉब करते हैं तो भी बहुत अच्छा पैसा दिखाई दे रहा है। जॉब कर रहे थे, जॉब की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे तो जॉब मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ अच्छी होती जा रही है। तो मैरिड लाइफ में एक अच्छा सुकून दिखाई दे रहा है। और 4th लॉर्ड 9th हाउस में उच्च राशि का जाना, रेवती नक्षत्र में कोई ना कोई जैम्स खरीदना, ठीक है, कोई ना कोई स्टोन खरीदना या कोई ज्वेलरी खरीदना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है जो आपको बहुत प्रिय होगी। इस तरह की कोई प्रिय चीज, कोई डिजायर फुलफिल करना, ठीक है, कोई सीक्रेट चीज खरीदना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं दिखाई दे रही है। कोई सीक्रेट प्लेसेस पे विजिट करना, इस तरह की चीजें भी मुझे इस वीक में या इस चीज की कोई प्लानिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। लेट्स सी अब आगे क्या इवॉल्व करता है, बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा 6th हाउस का मालिक 12th में, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, एमएनसी से कोई सपोर्ट मिलना, वहां से कोई अपॉर्चुनिटी आना, ठीक है, कहीं शिफ्ट होना, आप
नोएडा सेक्टर में थे, दिल्ली सेक्टर में थे, आप बैंगलोर चले जाओगे, बैंगलोर में थे आप पुणे चले जाओगे, पुणे थे तो आप कहीं चंडीगढ़ चले जाओगे। इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं शिफ्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, आपका प्लेस चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस कोई जॉब क्विट कर दी थी गुस्से में, एग्रेशन में, या कोई डिस्प्यूट हो गया था, नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस अब ट्रिगर हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आपको अपने ऊपर मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है, स्किल सेट को बढ़ाने की जरूरत है, अपने अंदर पैशन लाने की जरूरत है कि आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनी वर्क, ठीक है। तो वो वाला जब माइंडसेट हो जाएगा ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे को अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे देगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब वो चीजें ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। सैलरी क्या होगी क्या नहीं होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगी नीचे होगी मुझे नहीं पता, अभी जो मिल रहा है उसे पकड़ लेना, ठीक है, मेरी एक एडवाइस है, क्योंकि अभी कालसर्प योग भी बन रहा है तो वो कहीं ना कहीं ट्रबल करेगा ही करेगा। और ये इसके लिए कालसर्प रिगार्डिंग मैं एक डिफरेंट वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें आपके आंखें खुल जाएंगी, आई ओपनर का काम करेगी आपके लिए, जिसमें आपको पता चलेगा एक्चुअल में क्या कंजंक्शन बन रहा है। और इसके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं करी होगी, ट्रस्ट में अभी तक किसी ने बात नहीं करी होगी इस बारे में, ठीक है। तो आप बने रहो, अभी जो मिल रहा है अच्छा है, कॉम्प्रोमाइज करना थोड़ी टाइम के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लॉन्गर टर्म के लिए करो, खाली से अच्छा है कुछ तो आ रहा है, ठीक है। और वॉर के समय में जो आ जाए जेब में, अपना पैसा अपना होगा, ध्यान रखिएगा। अगर किसी तरह की स्ट्राइक, कोई तरह की अर्जेंसी होती है तो अपनी जेब का पैसा ही अपना होने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और सेकंड लॉर्ड 11th में बैठा है, 11th लॉर्ड उच्च का होके बैठा है, तो ये बहुत अमेजिंग समय है, बाहर से पैसा आना, कोई अच्छा पैसा आना कहीं से, ये चीजें दिखाई दे रही है, अच्छी प्रमोशन, अच्छा आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस शनि का थर्ड एस्पेक्ट है, यानी कि काम करोगे, मेहनत करोगे, अपने लूप होल्स पे काम करोगे, गैप्स को फिल करोगे, तब जाके वो डिजायर पूरी कराएगा। शनि का थर्ड एस्पेक्ट, जो आपके बीच में लूप होल्स होते हैं उस पर वर्कआउट करना ही पड़ेगा। वक्र दृष्टि, वो देख रहा है, वो बोल नहीं रहा है, वो देख रहा है कितनी मेहनत कर रहा है इंसान, तो वो चीजें शनि, देखिए कोई भी प्लैनेट है उसकी एनर्जी को समझना जरूरी है, एनर्जी कैसे काम करे उसको समझना जरूरी है, वो समझ लिया तो लाइफ जिंगा डाला, ठीक है। वाली चीजें मतलब कहीं ना कहीं बहुत सिंपल, बहुत सॉर्टेड है। बात करते हैं बिजनेस लाइफ के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है आपका, 10th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में बैठा, 10th हाउस का मालिक जब फर्स्ट में बैठ गया, केंद्र का मालिक केंद्र में बैठा है, तो कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी, फर्स्ट हाउस हम है, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पर्सनालिटी, हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हमारी टीम मैन का वर्क है, या हम सिंगल अपने हैंडेडली अपने ऊपर बेस पे काम करते हैं, ठीक है। टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क बिजनेस के लिए। आपको जितना आप क्लियर रहोगे, जितना आप इजी फील करोगे, जितना आपका माइंडसेट शांत रहेगा, आपके अंदर का जो भीतर मन शांत रहेगा, उतना अच्छा आप डिसीजन ले पाओगे। दिस इज द रियलिटी ऑफ बिजनेस। विजन देख पाओगे, विजन नहीं देख पाओगे तो कैसे बढ़ पाओगे। और शनि और राहु अभी भी साथ है, एक हफ्ता और भी साथ है, शापित योग अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो इस शापित योग में कहीं ना कहीं शनि राहु यही बता रहे हैं कि आपको विजन देखना पड़ेगा। और 10th हाउस के मालिक शनि बनते हैं, वो भाग्य स्थान में बैठे, बीइंग 8th लॉर्ड, ठीक है। 7th हाउस 8th लॉर्ड के मालिक 9th हाउस में बैठा, तो भाग्य है कि भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, ये समय है मेहनत करने का। और आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत डाउन है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसे साइडलाइन कर रहे हो, आपके पास आपको इंटरनली पता है कि मैं ये चीज कर सकता हूं, आप नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को पुश नहीं कर पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं ट्रबल आ रहा है। और आपका कहीं ना कहीं जुपिटर एक्टिव हो रहा है, 12th हाउस एक्टिव हो रहा है, तो आपको तो आइसोलेशन में बैठने का मन कर रहा होगा, अकेले में बैठ जाओ शांति के साथ, जितना आ रहा है बढ़िया है, भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा ये है कि अगर भगवान की कृपा से चल रही है ना, तो भगवान ये भी कह रहे हैं अगर आप चाहो तो यहां तक खींच सकते हो अपनी लाइन, और आप यहीं पे खुश हो, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या चाहते हो अपने लाइफ के साथ। ये बिजनेस इवॉल्व करने का बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं ट्यूसडे वेडनेसडे के समय में थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस करोगे आप, ठीक है, गंडांतर जोन को जब क्रॉस करेंगे, लेकिन ये राशि परिवर्तन आपको बहुत ज्यादा फोकस कराने वाला है, एक रियलिटी हिट कराएगा, आपके अंदर एक पैशन भी आ सकता है पैसा कमाने का। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि यार पैसा होना चाहिए जेब में, कोई स्ट्राइक हो गई तो, कोई ट्रबल आ गया तो मेरे अपनों को क्या होगा, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सिचुएशन भी पॉजिटिवली काम कर जाती है हमारी लाइफ में, ठीक है। कभी कभी वो पुश चाहिए होता है, बस कोई डर भी अच्छा होता है कभी कभी, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं पुश करती हुई नजर आ रही है। मरकरी ट्रेड बिजनेस का कारक है, वो आपके 10th हाउस में बैठा है, तो 12th हाउस का मालिक 10th में, 3rd हाउस का मालिक 10th में, कहीं ना कहीं स्किल्स के रिगार्डिंग काम करोगे काम मस्त मौला ही, ठीक है, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में वाला काम करोगे, ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। आप अपने ही फितूर में काम करोगे, लेकिन करो, डर होना चाहिए थोड़ा सा, करो, पैसा कमाओ, धन योग बन रहा है। सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में, और 11th लॉर्ड भाग्य स्थान में उच्च का होकर बैठा है। अमेजिंग टाइम है पैसा कमाने के लिए, अमेजिंग टाइम है बिजनेस को इवॉल्व करने के लिए, बहुत अमेजिंग टाइम है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है, हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस 6th हाउस 6th हाउस का मालिक 12th में चला गया, फर्स्ट हाउस का मालिक नीच राशि में भी जाएगा इस वीक में। मेंटल इशू, मेंटली हिट होना,
किसी तरह का फियर, किसी तरह का फोबिया, किसी तरह का डर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं हिट करती हुई नजर आ रही है। अलॉन्ग विद दैट क्या हो रहा है, अकेलापन खा रहा होगा, अकेला अकेला महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं ठीक फील होगा कि यार अकेला सा हो गया हूँ, ठीक है। किसी तरह का डर लग रहा है, घर में किसी को चैलेंज आ रखा है, मदर लाइक फिगर, तो उनको लेके कहीं ना कहीं फियर आ रहा होगा, यार इनका क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, ये क्या हो गया, ये कब ठीक होगा। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं हो रही होंगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मेंटल एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ा रहा है, रात की नींद खराब कर रहा है। लेकिन जुपिटर का आना आपके 12th हाउस में कहीं ना कहीं अब आपके अंदर हीलिंग लेके आएगा, मोक्ष दिलाएगा आपको, एंजाइटी से, स्ट्रेस से मोक्ष दिलाएगा। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। धन के मामले में बहुत अच्छा है, ठीक है। उस धन को किसी डोनेशन में लगाना, किसी आपकी नजरों में, आपके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपकी नजरों में किसी की तबीयत खराब है, किसी को हेल्प की जरूरत है, यू शुड बी द फर्स्ट वन जो उनकी हेल्प कर रहा है। और आपका नेचर भी ऐसा है कि आप हेल्प कर सकते हो। तो अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है, कॉन्शियस डोनेशन आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सब देना है, लेकिन जितना उसका काम चल जाए, बस काम नहीं रुकना चाहिए किसी का। ये वाली अगर थॉट प्रोसेस रहेगा तो आपका 12th हाउस बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 8th हाउस की तरफ से कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी, ऋण रोग शत्रु परेशान नहीं करेंगे, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, हेल्थ वाइज भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए इस समय ना आपकी गलत न्यूज, फेक न्यूज, अलग तरह की रील, एआई का बहुत बड़ा गंदा यूज होने वाला है इस वॉर में, तो वो आप फील आ सकता है। आप यूट्यूब पे देखोगे वॉर हो गया, ये हो गया, सायरन बज गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो वो ट्रबल देगा आपको। रियलिटी कहाँ मिलेगी, उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होते हैं ना, वेरीफाइड होता है चैनल, उस पर जाके देखिए, एक्चुअल रियलिटी आपको वहां से पता चलेगी। अदरवाइज सब अपनी तरफ से सिनेरियो बना रहे हैं, ठीक है, कुछ चंद चीजों के लिए व्यूज होंगे, लाइक्स होंगे। मैं भी उसी लेन में हूं, लेकिन होना चाहिए, भगवान से डर होना चाहिए, आपके अंदर थोड़ी सी बुद्धि विवेक होना चाहिए, कब कहाँ कैसे क्या करना है। देखिए विपदा का, आपदा का फायदा उठा सकता है, लेकिन उतना नहीं कि सामने वाले को बिल्कुल ही पागल बना दे, ठीक है। तो ये चीजें मैं मतलब अपनी बात पे नहीं आना चाहता, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ आपको एंजाइटी, स्ट्रेस से बचना है। आप हार्डवर्क भी करें, ठीक है, कोई फिजिकल वर्कआउट करें, आप योगा, अनुलोम विलोम, 12th हाउस योगा मेडिटेशन को दिखाता है, योगा मेडिटेशन करना, किसी तरह का फिजिकल वर्कआउट करना, स्वेट करना आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना स्वेट करोगे उतना भाग्य साथ देगा, क्योंकि नवम भाव में बैठा है। तो नवम भाव में शनिदेव जब भी फायदा देंगे जब आप उसके साथ अकॉर्डिंग अलाइन करोगे। द मोर यू स्वेट द मोर हैप्पीनेस विल कम इनटू योर लाइफ। बात करते हैं बिजनेस स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठा है। कहीं ना कहीं टास्क है, कहीं ना कहीं कंपटीशन है, कहीं ना कहीं एक तरह का आपने अपने अंदर टारगेट सेट कर रखा है, लेकिन एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है कोई ना कोई रीजन की वजह से। डिस्ट्रैक्शन, किसी की बात, किसी की याद, किसी का दर्द, किसी की कोई अपना दर्द, कोई ना कोई वजह बन रहा है जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। उस डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो, राहु का इन्फ्लुएंस खत्म करो, पहली चीज तो। दूसरी चीज, आपको डिटैच होना हर चीज से, आपको फोकस करना अपनी पर्सनैलिटी पे। आप अपना कॉन्फिडेंस नीचे गिरते हुए नजर आ रहा है आपका, ठीक है। अब वो रीजन कोई भी हो सकता है, आप खुद की मर्जी से गिरा रहे हो, आपको मदर की वजह से गिरा रहे हो, आप सिबलिंग्स की वजह से गिरा रहे हो, आप नेबर की वजह से गिरा रहे हो कि सामने वाले से कंपटीशन में आ गया या सामने वाला सपोर्ट नहीं कर रहा। आप अपने आप में संपूर्ण हैं, आप अपने आप में पर्याप्त हैं, ठीक है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और नीच भंग हो रहा है इस वीक में, तो कहीं ना कहीं आप इवॉल्व करते हुए पॉजिटिवली हाई ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। कंपटीशन में ध्यान दें, किसी तरह के एडिक्शन से बचना है, ठीक है। नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है, बेड ब्लेजर की तरफ नहीं जाना है। एडिक्शन है तो दूर हो जाओ उससे। शनिदेव यहाँ पे आपको नहीं तो बहुत ज्यादा कष्ट देने वाले हैं 2.5 साल, तो आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेंगे और कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आ जाएगा, ठीक है। इस समय जिम स्टार्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वर्कआउट स्टार्ट कीजिए, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी बहुत सिंपल सॉर्टेड दूंगा आज की डेट में, कोई ज्यादा बड़ा नहीं। आप खुद के लिए भी प्रे करें, बॉर्डर पे जो सीमा पे लड़ रहे हैं हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए, जिससे कि हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं अपनी जिंदगी में, जिसकी वजह से हम बिल्कुल रात को अच्छे से सो पा रहे हैं। उनके लिए भी ओम नमः शिवाय चैंटिंग करनी है, अपने लिए भी ओम नमः शिवाय चैंटिंग करनी है। और दिन में 3 बार हनुमान चालीसा जरूर रिसाइट करें इस वीक में। जैसे ही नीच भंग होगा, राशि परिवर्तन होगा, मंगल और चंद्रमा का, आपके लिए एक पॉजिटिविटी का काम करेगी। यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इफेक्टिव होने वाला है। कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं गुड लक, गुड न्यूज भी आपके हाथ में, आपके पास आने वाली है। तो शिव जी को प्रणाम करते हुए, शिवलिंग अभिषेक कम करते हुए जलाभिषेक कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, अपने लिए भी प्रे कीजिए और उन लोगों के लिए भी प्रे कीजिए जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, अपनी जान से खेल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, प्रणाम।